हेलो मेरे मिडिक्सरो, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे महाचूतिए गवार और पांडु लोगों की जो शिवलिंग को एक मानव लिंग समझते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि शिवलिंग एक मानव लिंग है और हिंदू इसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों को आज हम जवाब देंगे और हमेशा शिवलिंग के बारे में उल्टा सीधा चूतियापा बतियाते रहते हैं और फैलाते रहते हैं। मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगा की पूजा? ऐसे लोगों को आज पूर्ण रूप से जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो को स्किप मत करिए और देखिए। और जिन हिंदुओं को ये पता नहीं है कि शिवलिंग कहां से आया, कैसे आया, वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज के यूथ को पता ही नहीं है कि शिवलिंग कहां से आया और शिवलिंग का असली रूप क्या है, शिवलिंग आखिर में है क्या, ये पता ही नहीं है लोगों को। और उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं और हम हिंदू होकर के शिव की निंदा सुनते रहते हैं। मुझे ये बहुत अफसोस होता है कि आज के हिंदू यूथ को भी ये पता नहीं है कि शिवलिंग कहां से आया और क्या है शिवलिंग। आप लोगों को यह पता है कि शिव निंदा करना और सुनना दोनों महापाप में गिना जाता है, तो कृपया करके ऐसा ना करें और आज शिवलिंग के बारे में पूरा चीज जान लें। और मैं आप लोगों को शिवलिंग के बारे में बताऊंगा पौराणिक, वैदिक और तार्किक तीनों स्तर से, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा और अंत तक देखिएगा। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि YouTube पे जितने भी वीडियोस हैं उसके में फालतूगिरी शिवलिंग के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे ऐसे थंबनेल यूज किए जा रहे हैं शिवलिंग के बारे में कि मैं आपको क्या बताऊं। देख करके मुझे इतना गुस्सा आता है कि अगर वो लोग मिल जाए तो उनको कूट डालूं अच्छे से, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं शिव निंदा नहीं सुन सकता, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर भी करें, ठीक है? पहला उदाहरण हम पौराणिक उदाहरण लेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का कारण यह होता है कि उनमें से कौन बड़ा है, और वह लड़ते लड़ते एक शक्ति पुंज के पास पहुंच जाते हैं। शक्ति पुंज में से आवाज आती है कि जो भी इस शक्ति पुंज का, इस स्तंभ का अंत नाप लेगा, अंत ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं और विष्णु जी शक्ति पुंज के नीचे की ओर जाते हैं और लाखों वर्ष तक वो शक्ति पुंज का अंत ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह थक हार करके उसी जगह पर आ जाते हैं जिस जगह उनकी लड़ाई शुरू हुई रहती है, क्योंकि शक्ति पुंज का कहीं भी अंत नहीं मिलता है। बाद में उनको पता चलता है कि इस शक्ति पुंज का कोई अंत नहीं है। शक्ति पुंज के पास जहां पर से उनकी लड़ाई शुरू हुई रहती है, वहां पर आने के बाद उनको एक ध्वनि सुनाई देती है जो ओमकार की ध्वनि होती है। उस ओमकार की ध्वनि को सुनकर के ब्रह्मा जी और विष्णु जी उसकी तपस्या करने लगते हैं और लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद उस शक्ति पुंज में से साक्षात शिव प्रकट होते हैं और उनको वरदान स्वरूप शिवलिंग देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक वो स्तंभ में थे, जब तक उस शक्ति पुंज में थे, वो निराकार ब्रह्म का प्रतीक था और वह अपना प्रतीक के रूप में ब्रह्मा और विष्णु जी को एक शिवलिंग देते हैं। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि स्तंभ के रूप में निराकार ब्रह्म का स्वरूप वहां पर पहले से था और ब्रह्मा और विष्णु जी के तपस्या करने के बाद उसमें से साकार शिव प्रकट होते हैं और प्रतीक के रूप में शिवलिंग देते हैं। शिवलिंग का अर्थ यही हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चलता है कि शिवलिंग का अर्थ यही है कि वह साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। जब वो स्तंभ के रूप में थे तो वो निराकार ब्रह्म थे और वह जब प्रेजेंट होते हैं, प्रकट होते हैं, तो वह साकार रूप में शिव बनकर प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपना वह प्रतीक शिवलिंग देते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि शिवलिंग एक साकार और निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। यह कोई मानव लिंग नहीं है, यह एक साकार और निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। अगर हम हिंदू शिवलिंग की पूजा करते हैं तो एक साथ साकार और निराकार ब्रह्म की पूजा कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है, ठीक है? इसका अर्थ कोई मानव लिंग नहीं है जो हर बार ऐसे मुल्ले मौलाना इसका मजाक उड़ाते रहते हैं और लोग इसका मजाक सुनते रहते हैं। अब हम इसका वैदिक उदाहरण लेंगे। वेद व्यास जी ने कहा चेतन रूपी ब्रह्मा से जड़ रूपी पृथ्वी उत्पन्न है। उससे पहले वेद व्यास जी ने यह साबित किया कि ब्रह्मा चेतन है, वो शक्ति, वो ऊर्जा जिसकी वजह से यूनिवर्स, ब्रह्मांड सक्रिय है और संचालित है। सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरता और चंद्रमा सूर्य पर नहीं गिरता, सब अपनी अपनी जगह पर स्थित है और संचालित है। उस शक्ति को, उस फोर्स को हम ब्रह्म कहते हैं,
ठीक है। एक बार वेद व्यास जी और पूर्व पक्षी के बीच में यह बात छिड़ जाती है। पूर्व पक्षी का अर्थ यह होता है कि वेद व्यास और अन्य ऋषियों में यह बहस छिड़ जाती है कि जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी कहां से आई। तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा ही यह पृथ्वी संचालित है और ब्रह्मा ही इस पृथ्वी का कारण है। ठीक है, कि ब्रह्मा के द्वारा ही यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तो पूर्व पक्षी, जो दूसरे पक्ष वाले ऋषि मुनि होते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा चेतन है, तो चेतन रूपी ब्रह्मा से जड़ रूपी पृथ्वी कैसे उत्पन्न हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वेद व्यास जी इसका उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से गाय है, गाय एक चेतन है और गाय से जो गोबर उत्पन्न होता है वो जड़ है। चेतन रूपी गाय से जड़ रूपी गोबर उत्पन्न होता है और वह गोबर जब धरती पर पड़ता है और उसमें से चेतन रूपी बिच्छू उत्पन्न हो जाता है, तो इससे यह साबित होता है कि जड़ से चेतन और चेतन से जड़ उत्पन्न होता है। और इससे यह भी साबित होता है कि जड़ और चेतन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जड़ से चेतन और चेतन से जड़ उत्पन्न होता है। उनका कहना यह होता है कि चेतन रूपी गाय से जड़ रूपी गोबर जब उत्पन्न हो सकता है, तो चेतन रूपी ब्रह्मा से भी जड़ रूपी पृथ्वी उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि वेद में पृथ्वी को जड़ बोला गया है और हमारे शरीर को भी जड़ बोला गया है। अब हम इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। हमारा शरीर है, हमारा शरीर जड़ है और इसमें बसने वाली जो आत्मा है वह चेतन है। अगर वह आत्मा, वह शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे से निकल जाए तो हमारा शरीर जड़ हो जाएगा और हम मर जाएंगे। और जैसे ही हमारा शरीर जड़ होगा और उसमें बहुत सारे कीट उत्पन्न हो जाएंगे जो चेतन होंगे। इसका अर्थ यह है कि यह शरीर भी जो है वो भी जड़ और चेतन का ही रूप है। इस बात से हम यह भी समझ सकते हैं कि जो शिवलिंग है वह जड़ और चेतन का एक रूप है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है। ठीक है, तो शिवलिंग कोई मानव अंग नहीं है, वह एक जड़ और चेतन का भी प्रतीक है। तो हमने साबित किया कि शिवलिंग निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म का प्रतीक है, जड़ और चेतन का प्रतीक है और शिवलिंग ऊर्जा और निष्क्रिय ऊर्जा का भी प्रतीक है। बहुत सारे हरामी लोग ये बात भी बोलते हैं कि आखिर हिंदू अपने शरीर को जलाते क्यों हैं, वो आवारा हैं, उड़ करके खाक हो जाते। अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफनाते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। तो मैं उसका जवाब अभी के अभी इसी वक्त दे देता हूं। जैसे कि हमारा शरीर जड़ है, यह हमारे वेद ने बोला है। जड़ रूपी शरीर से चेतन रूपी कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं। वेद ने यह बोला है कि जड़ से चेतन उत्पन्न होता है और चेतन से जड़ उत्पन्न होता है। तो हमारा शरीर जड़ है। जब इस शरीर से वह ऊर्जा, वह शक्ति जो निकल जाती है और यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो समाज के लिए और जीवन के लिए सही नहीं है। ठीक है, जो जीवित लोगों के लिए सही नहीं होगा, जो जीव के लिए सही नहीं होगा। इसलिए हिंदू धर्म में शरीर को जला दिया जाता है। यानी कि हिंदू धर्म में यह मानना है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो चली ही गई जब इस शरीर को छोड़ करके। तो इस शरीर से क्या उत्पन्न होगा? इस शरीर से कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो मानव जीवन के लिए सही नहीं रहेगा, उपयोगी नहीं रहेगा। इसीलिए इसको जला देना ही उपयोगी है। इसीलिए हम हिंदू अपने शरीर को जला देते हैं अग्नि में, जिससे यह शरीर कुछ अन्य जीव उत्पन्न ना कर सके और समाज और जीव सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का वायरस, किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न ना हो। इसलिए हम शरीर को जला देते हैं। और आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं यह बता दूं कि पाकिस्तान में एक आदमी कब्र में से लड़कियों की लाश निकाल करके उसके साथ रेप किया करता था। कम से कम हम इस प्रकार की चीजों से तो बचे हुए हैं। तो अब जवाब मिल गया ना, तो अब चेतावनी भी सुन लो। इस प्रकार की अभद्र बातें शिवलिंग को लेकर के करना बंद करो। नहीं तो नुपुर शर्मा ने तो ये अपने आप को डिफेंड किया। उसने ऐसा बोला कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं भी ऐसा बोल सकती हूं। हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता देना। अब इनको कैसा लगेगा? मैं कहूंगी, तो हमारे फव्वारे को शिवलिंग बता देंगे। 88-20 जो कहते हैं क्या अर्थ इज फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, बदजबान लोगों के ऊपर मैं नहीं बोली। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या?
मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया नहीं प्लीज डोंट प्लीज डोंट वर्ल्ड है वर्ल्ड प्लीज डोंट मेक पर्सनल कॉल। देखिए एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उठाइए, पॉइंट पे आते हैं। हाँ टॉपिक मैं पर्सनल नहीं कर रही हूं। आप जो है लेट्स बी लीगल, बिल्कुल नहीं 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 लीगल, आस्था का मजाक नहीं उड़ाते का क्या मतलब? आप जबरदस्त असलियत लेट्स बी लीगल। नूपुर संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। नूपुर बोलने दीजिए, बोलिए नूपुर। हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे नहीं उड़ा रहे हैं ना, नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आप जाली की टोपी पहन के बैठे हैं। नहीं, आपने भी उड़ाने की कोशिश करी ना, आपके साथ जो बैठे हैं, हमारी टोपी से आपको क्या लेना? जिन्होंने टोपी नहीं पहनी, हमने आयशा की बात उठाई क्या? आप टोपी दाढ़ी पे क्यों आ रही है? बार-बार आके आप हमारे भगवा का उड़ाएंगे तो हम भी आपको उड़ाएंगे। क्या लेना देना है? उसने बस ये बोला है, कृपया करके हमारे आराध्य, हमारे शिव के बारे में ये सब उल्टी सीधी बातें करना बंद करो यार। हमने नहीं की है तो आप भी मत करो। आप लोग उंगली उठाते हो हर बार, फिर हम लोगों को बोलना पड़ता है। तो कृपया करके ऐसी फालतू की बातें मत किया करो, जिससे समाज में लड़ाई, धर्म में लड़ाई उत्पन्न हो और देश में ये सब दंगे हो। ठीक है, तो ऐसी बातें मत करो। नुपुर शर्मा ने सिर्फ डिफेंड किया था, उसने बस ये बोला था कि आप मेरे सिबलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मैंने भी उड़ा दिया, मैंने भी अगर ये सब चीजें बोल दिया तो क्या होगा। उसने तो बस डिफेंड किया था। ठीक है, लेकिन ये चेतावनी अब सुन लो, अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बार हो रहा है। हमारे आराध्य को गलत बोलना, गलत टिप्पणी करना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शिव निंदा करना और शिव निंदा सुनना पाप है। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगली बार, इस बार तो मैंने बहुत सभ्यता से वीडियो बनाई है, अगली बार ना मैं अभद्रता की बौछार लगा दूंगा। बस प्लीज अब ये हमले करना बंद कर दो, ये सब फालतूगिरी करना बंद करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दें। धन्यवाद। Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster.